पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। वेलांगनी माता मरियम के अति प्यारे भक्तों, नवरोज प्रार्थना का आज 8वां दिन है। आइए आज हम लोग हमारे पल्ली परिवार के सभी महिलाओं के लिए प्रार्थना करेंगे। ईश्वर ने माँ मरिया के माध्यम से दुनिया को बचाने के लिए, मानव जाति को बचाने के लिए यीशु को भेजे, मुक्तिदाता को भेजे। परिवार को बचाने वाले महिला ही है, भविष्य को बचाने वाले महिला ही है। आइए हम लोग प्रार्थना करें, हर महिला ईश्वर की योजना के साथ सहयोग करे, अपनी भूमिका, एक अनोखा भूमिका महिलाओं की है, हर स्तर पर उसे महिलाएं पहचान सके। तो आइए वेलांगनी माता मरिया को आरती उतारने के लिए मैं शिष्य प्रसन्ना को आमंत्रित करता हूँ और आप लोग खड़े हो जाइए। हम लोग भक्तिपूर्वक विश्वासपूर्वक भजन 91 को दोहराएंगे और कोविड-19 महामारी से अपने लिए, हमारे पल्ली के लिए, सभी लोगों के लिए ईश्वर की विशेष सुरक्षा की दावा करें। मेरे पीछे बोलेंगे, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। तुम्हें न तो रात्रि के आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले बाण से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से और न दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी हो वे तुम्हारी रक्षा करे, वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। वो मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वो मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वो मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर
उसे महिमान्वित करूंगा, मैं उसे दीर्घायु प्रदान करूंगा और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तूने कुंवारी मरियम को कृपा पूर्ण, निष्कलंक एवं नारियों में सर्वश्रेष्ठ बनाया है। तूने उन्हें सब नारियों के लिए आदर्श ठहराया है। हे ईश्वर, तो हमारे देश की सब नारियों को पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देकर जागृत एवं सशक्त बना दे कि वे हर प्रकार के नारी शोषण एवं हिंसा पर विजय पाए तथा उन्हें परिवार एवं समाज में नरक के बराबर नारी का सम्मान एवं प्रतिष्ठा मिलती रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ईसा के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 वर्ष का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक ईसा अपने माता पिता के अनजाने में यरूशलेम में रह गया। वे यह समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ है, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करते ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढते रहे। उन्होंने उसे नहीं पाया और वे उसे ढूंढते ढूंढते यरूशलेम लौटे। 3 दिन के बाद उन्होंने ईसा को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उनकी बुद्धि और उनके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उनके माता पिता ने उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहते थे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की क्या जरूरत थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर में होऊंगा? परंतु ईसा का यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। समाचार के शब्द हमारे सब पापों को मिटा दे। स्वास्थ्य की माता मरियम के भक्त माता पिता, भाइयों और बहनों, हम माता मरियम जोसेफ को संत लूकस रचित सुसमाचार में परंपराओं के, आध्यात्मिक रीति रिवाजों के नियम को बाखूबी पालन करते हुए पाते हैं। कल हमने सुना मंदिर में यीशु को लेकर के समर्पित किए। आज हमने सुना प्रतिवर्ष जोसेफ और मरियम यरूशलेम मंदिर पास्का पर्व मनाने के लिए जाया करते थे। वैसे नियम तो था कि सिर्फ
पुरुष जाएंगे। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 16 में लिखा है कि पुरुष इस्राएल के ईश्वर परम पावन ईश्वर के दर्शन के लिए 3 बार साल में जाएंगे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 36 में जिक्र है कि तुम इस्राएल के ईश्वर की स्तुति करने के लिए यरूशलेम मंदिर जिसे ईश्वर बताएगा वहां तुम जाया करोगे। मरियम के लिए वैसे आवश्यक नियम नहीं था, परंतु उन्होंने संत जोसेफ को साथ दिया। एक बात इसमें और भी है कि 12 साल का जब यीशु हो गया तो यीशु को भी साथ में ले गए। यहूदियों के लिए बच्चों के लिए नियम था, यहूदियों के नियमों में एक नियम था कि जब बच्चा किशोर अवस्था 12 वर्ष का होगा तो उसको यरूशलेम मंदिर ले जाकर के पंडितों से उसकी जांच करवाई जाए कि वो पंच ग्रंथ, पंच नियम के पुस्तक को जानता है कि नहीं। तोरा कहते हैं, मूसा ने जो नियम यहूदियों के लिए ईश्वर से सिनाई पर्वत पर जो प्राप्त किया कि सब लोग जाने। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 7 और 8 में लिखा है कि तुम अपने पुत्र पौत्रों को इन सब बातों को सिखाओ। जब तुम सोने के लिए जाते हो उस समय इसकी चर्चा करो, सो रहे हो उस समय उसकी चर्चा करो, जब तुम घर में बैठे हुए हो उस समय इसकी चर्चा करो, राह चल रहे हो उस समय इसकी चर्चा करो, जब उठ रहे हो उस समय उसकी चर्चा करो। हाथ में ताबीज की तरह उसे बांध लो, अपने मस्तक पे लिख लो, अपने दरवाजे पर अंकित करो, दीवार में लिख लो। ऐसे विधि विवरण ग्रंथ में हर एक यहूदी के लिए अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए ईश्वर ने निर्देशित किया था। और सभी यहूदी माता पिता अपना परम कर्तव्य समझते थे कि हमारे बच्चे तोरा जाने, पंच ग्रंथ जाने। आज भी प्रथा है यहूदियों के बीच में, आज भी साल में एक बार उन लोग सभी बच्चों को तोरा की शिक्षा के लिए भेजते हैं। यीशु 12 वर्ष के हुए, जोसेफ और मरियम उसको लेकर के जाते हैं पास्का पर्व के लिए और पंडितों के हाथ में दे करके ये अपना रीति विधि पूरी करते हैं। पास्का पर्व के लिए जो भी आवश्यक था वो करते हैं और फिर वो वापस आने लगते हैं, इसलिए कि उसके साथ और भी बच्चे थे। जो भी बच्चे 12 वर्ष पूरा कर चुके थे और भी बच्चे थे, तो नाजरेत से और भी बच्चे गए होंगे और उनके साथ यीशु लौट जाएगा और रास्ते में उनकी मुलाकात होगी। ऐसे सोच करके मरियम और यूसुफ एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद में अपने परिचितों संबंधियों के बीच में ढूंढने लगते हैं। अगर मान लीजिए आप सोचते हैं कि यीशु खो गया, खोए हुए बच्चों का मिजाज क्या होता है, क्या भावना होती है? रोते हैं, बेचैन होते हैं, घबराते हैं, परंतु इस बच्चे में कोई घबराहट नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं। वो बिल्कुल सबसे अच्छे जगह में, ये सबसे अच्छे जगह में होने का श्रेय किसको जाता है? पवित्र परिवार के मरियम और जोसेफ। किसने पंडितों के बीच बैठने के योग्य बनाया? मरियम और जोसेफ ने बनाया। किसने ये चर्चा करना सिखाया? मरियम और जोसेफ ने। जैसे मैंने कहा कि विधि विवरण ग्रंथ में तुम इन सब बातों को अपने पुत्र पौत्रों को सिखाओगे, बताओगे, चर्चा करोगे और कभी नहीं भुलाओगे। यीशु मंदिर में पंडितों के बीच में सबको बड़े बड़े साहस के साथ और खुशी से और ज्ञान से भरे हुए बातें जब चर्चा कर रहे हैं, पंडितों को लगता है कि इस बच्चे का होना कितना अच्छा है।
उसकी परीक्षा एक दिन में समाप्त हो जाती, उसकी चर्चा एक दिन में समाप्त हो जाती कि इसको तोरा का ज्ञान है, पंचतंत्र ग्रंथ का ज्ञान है, उसको छुट्टी हो जाता। लेकिन पंडितों ने देखा कि अरे ये बच्चा तो अद्भुत है, इस बच्चे का इस मंदिर में होना इतना अच्छा है, हम लोग सब कोई सीख सकते हैं, अन्य लोग सीख सकते हैं। बच्चे को उन्होंने रख लिया, 3 दिन तक रख लिया, और 3 दिन तक इन लोग मंत्र मुग्ध होकर के सुन रहे हैं। बाइबल बहुत अच्छी तरह से बताता है कि वो लोग सुनने वाले चकित हो जाते थे। और सुनने वाले कौन थे? धर्म के पंडित थे, शास्त्री थे, ज्ञानी थे, और उनके प्रश्नों का उत्तर उन लोग नहीं दे पाते थे। कहां से ये ज्ञान पाया भाई? कहां से मिला 12 साल के लड़के को, किशोर को, यीशु को? उनके मम्मी पापा से। उनके मम्मी पापा जो चर्चा करते थे, निष्पक्ष मनोभाव से धार्मिक जीवन बिताते थे, निर्मल आध्यात्मिक वातावरण घर में जो बना करके रखते थे, उसके द्वारा यीशु का सिर्फ शारीरिक, मानसिक, लेकिन उनका आध्यात्मिक और नैतिक विकास भी हुआ कि इतने बड़े लोगों के बीच में वो अपने जात की इज्जत, अपने लोगों का मान और सम्मान और उनका ज्ञान बढ़ाए, ऐसा एक बालक। हम माता मरियम और जोसेफ को बधाई दे सकते हैं एक अच्छे किशोर के फॉर्मेशन के लिए, उनके निर्माण के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए, उनकी बौद्धिक और नैतिक पूर्णता तक पहुंचाने के लिए। और बधाई देते देते हमारे लिए भी अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं कि हमारे पास के बच्चे, हमारे घर के बच्चे धार्मिक जीवन में, धार्मिक ज्ञान में, नैतिक जीवन में, नैतिक बातों में कितना अधिक हमारा सर ऊंचा करते हैं, कितना अधिक ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, कितना अधिक वे समाज के लिए इज्जत और भरोसे का कारण बनते हैं। पंडित लोग यीशु को अपने पास रख लिए उनकी बातें सुनने के लिए। क्या हमारे बच्चों की बातें सुनने के लिए दूसरे लोग अपने पास उनको खुशी से और घमंड से कह सकते हैं कि ये हमारे मजहब का है, हमारे जात का है, हमारे समुदाय का है, और उनकी बातें सुनने से वो आश्चर्यचकित हो जाएं? मैं बहुत बार छोटे बच्चों का कार्यक्रम देखता हूँ, लिटिल चैम्प्स, बेस्ट ड्रामेबाज, इंडियस ड्रामेबाज, और गाने का है सारे गामा पा या कुछ ऐसे। बहुत छोटे छोटे 6, 7, 8 साल के बच्चे ऐसा करते हैं कि लोग दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। और बहुत बार मैंने देखा है कि उनके माता पिता स्टेज पर जाकर के रोते हैं, खुशी के आंसू बहाते हैं कि मेरे बच्चे ने मुझे पहचान दी, मेरे छोटे से बच्चे ने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मेरी पहचान दी, मेरे बच्चे के कारण मेरा आइडेंटिफिकेशन हुआ, मेरी पहचान हुई। क्या आज हमारे बच्चे हमारी पहचान कैसे देते हैं? आपको सोचना है। हमारे बच्चे आध्यात्मिक जीवन को लेकर के, नैतिक जीवन को लेकर के हमारी पहचान, हमारे समाज की पहचान, हमारे धर्म की पहचान, हमारे मजहब समुदाय की पहचान कैसे देते हैं? माता मरियम का नवेना कल पूरा होगा, हमको इसके पहले कुछ संकल्प करना पड़ेगा। आप अगर ठान लें, अगर आप संकल्प ले लें, तो निश्चय ही आपके घर में मदर तेरेसा उत्पन्न होंगे। आपके घर में देश के लिए अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े महान व्यक्ति उत्पन्न होंगे। आपके घर से बिशप और संत पापा उत्पन्न हो सकते हैं। बहुत अच्छे पुरोहित और नागरिक उत्पन्न हो सकते हैं।
समाज के लिए समाज का नाम रोशन करने वाले व्यक्ति उत्पन्न हो सकते हैं। ये उदाहरण है माता मरियम और जोसेफ ने करके दिखाया। जिनके पास घर नहीं थे, जिनके पास कपड़े नहीं थे, जिनके पास जीविका के साधन नहीं थे, उन्होंने करके दिखाया। ये मिसाल है। आपके पास क्या नहीं है? आपके पास सब कुछ है। बुद्धि है, ज्ञान है, सभी तरह के साधन हैं। बस आपके जीवन का महत्व आपको समझना है। यीशु मंदिर में रह गए, और मंदिर किसको कहा गया है? आपके हृदय को कहा गया है, आपके शरीर को कहा गया है मंदिर। अगर आप अपने शरीर को मंदिर समझ लें और मंदिर की तरह कृपाओं की धारा अपने जीवन से बहाएं, तो आपके घर में पवित्रता की धारा बहेगी। आपका घर पवित्र होगा, सुंदर होगा। आपके घर में जो पवित्र जगह आपने बनाया है उसकी महत्ता आप समझेंगे। वहां पर आप एक आदर्श मिसाल बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे। घर में आप नैतिक और धार्मिक चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे मैंने कहा विधि विवरण ग्रंथ में कि तुम लोग अपने पुत्र पौत्रों को ये सब बातें सिखाओगे, बताओगे, चर्चा करोगे, सोते उठते बैठते चर्चा करोगे। बच्चों के मन में वही आएगा। बच्चों के लिए खाना खिलाना बड़ी बात नहीं है, खाना कहीं से भी खोज के खा सकते हैं। कपड़े पहनाना बड़ी बात नहीं है, बच्चे कपड़े कहीं से पहन लेंगे, बड़े होंगे अपना कमा लेंगे। धार्मिकता नहीं कमा सकते, नैतिकता कमा नहीं सकते, इज्जत नहीं कमा सकते। ये इज्जत, नैतिकता, धार्मिकता कहां से आएगी? आपके अंदर से आएगा, आपके हृदय से आएगा, आपके जीवन से आएगा। आपके आदर्श आपके बच्चों में वैसे ही छपेगा जैसे फोटोकॉपी में ओरिजिनल कॉपी से दूसरा कॉपी छपता है। प्रार्थना कीजिए कि हम माता मरियम के जन्म दिवस के अवसर पर उनसे ये कृपाएं मांगें कि हमारे परिवार को भी हम पवित्र परिवार की तरह बना सकेंगे। हमारे परिवार का जो प्रार्थनालय है उसका महत्व हम खुद समझेंगे, हमारे बच्चों को समझाएंगे। हमारा घर एक मंदिर है और उस मंदिर में माँ और पिताजी पहले पुजारी हैं। बच्चों की परवरिश करने में, परिवार की जिम्मेदारी उठाने में उस मंदिर की मर्यादा आप रखेंगे और उस मंदिर में आप बुरी चीजों को आने नहीं देंगे, बुराई को आने नहीं देंगे, क्योंकि ये मंदिर है। आपका घर एक मंदिर है और उस मंदिर को इस पवित्र परिवार ने दरिद्रता में, कठिनाई में, अभाव में ईश्वर की उपस्थिति बनाया। और उपस्थिति का कारण क्या बना? नाजरेत का एक छोटा सा क्षेत्र जेरूसलेम के बड़े मंदिर में लोगों के सामने एक चमकता हुआ, प्रसन्न करता हुआ, आश्चर्यचकित करने वाला बालक आ गया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परम पावन ईश्वर, आज हमारे प्रार्थना के विषय है माताओं के लिए प्रार्थना करना। हमारी माताएं बच्चों के परवरिश के लिए, उनके नैतिक आध्यात्मिक जीवन के लिए, भावनात्मक विकास के लिए काम कर सकें। उन्हें ऐसी शक्ति और कृपा प्रदान कर। हम निवेदन करें, हे पिता, हम हमारे किशोर किशोरियों के लिए प्रार्थना करें कि उनका निर्माण पूर्ण हो, उनका सर्वांगीण विकास पूर्ण हो। केवल भौतिकता के लिए नहीं, केवल सांसारिकता के लिए नहीं, लेकिन आध्यात्मिक और नैतिक जीवन के लिए भी उनका जीवन संपूर्ण हो। इसके लिए हम निवेदन करें। माता मरियम के जन्म दिवस पर ईश्वर हम सबको, हमारे परिवारों को बहुत आयत के वरदानों से विभूषित करे। खास करके जो परेशानी में है, कठिनाई में है, बीमारी में है, ईश्वर उनकी रक्षा करे, उन पर दया करे, उन्हें शांति, आनंद और खुशी प्रदान करे। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन।
आइए हम लोग माता मरियम की स्तुति विनती करेंगे। प्रभु दया कर, कृष हमारी सुन, कृष हमारी विनती पूरी कर। स्वर्गवासी पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर, आदि पाप रहित उत्पन्न मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे स्वास्थ्य की माता, आदि में देवदूतों को सूजित स्वास्थ्य की माता, पाप को दूर करने वाली प्रकाश पुंज स्वास्थ्य की माता, नबियों द्वारा भोर का तारा सूजित स्वास्थ्य की माता, लाभप्रद मेघ स्वरूप स्वास्थ्य की माता, भलाई के पात्र स्वास्थ्य की माता, धर्म पूर्वजों द्वारा प्रशंसित स्वास्थ्य की माता, शैतान का सिर कुचलने वाली स्वास्थ्य की माता, संत जोआकिम और अन्ना की पुत्री स्वास्थ्य की माता, दूधों और संतों से अधिक प्रज्वल स्वास्थ्य की माता, सर्वोत्तम भक्तिमय स्वास्थ्य की माता, ईश्वरीय अनुग्रह से प्रकाशित स्वास्थ्य की माता, ईश पुत्र से संयुक्त स्वास्थ्य की माता, सब संतों से श्रेष्ठ स्वास्थ्य की माता, जन्मते ही स्वर्गीय प्रकाश से भासित स्वास्थ्य की माता, जन्मते ही ईश्वर को अर्पित स्वास्थ्य की माता, बाल्यावस्था में ही मंदिर में अर्पित स्वास्थ्य की माता, सर्वश्रेष्ठ कुंवारी स्वास्थ्य की माता, सभी मठवासियों का आदर्श स्वास्थ्य की माता, पीड़ितों को धैर्य देने वाली स्वास्थ्य की माता, अपने भक्तों का दृढ़ आसरा स्वास्थ्य की माता, सभी संतों का मुकुट स्वास्थ्य की माता, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम प्रार्थना करें। आप लोग खड़े हो जाइए, मेरे पीछे दोहराएंगे। हे ममतामय वलांगनी की माँ, तू परम पिता ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि है। तू आदि पाप रहित निष्कलंका है। आदर्श शिक्षा, दुखियों की सांत्वना, रोगियों का आरोग्य, अशक्तों का आश्रय, पापियों की शरण, भक्तों का आनंद एवं भरोसा, तू मरने वालों का सहारा एवं संतों का मुकुट है। हे स्वास्थ्य की माता, हम भरोसे के साथ तेरी शरण आकर अपनी अर्जियां तुझे चढ़ाते हैं। मौन रहकर अपनी विशेष मतलब याद कीजिए। हे आरोग्य माता, तू रोगियों को चंगा कर,
पथ दलितों को मार्ग दिखा, पापियों को पछतावा एवं मन परिवर्तन तथा मरणासन्न रोगियों को भले मरण की कृपा दिला। हे कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, शुद्धता का आदर्श, तू किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा कर एवं याजकों, धर्म संघियों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना कर और तू अपने पुत्र यीशु से विश्व भर के तेरे सभी भक्तों के लिए तेरे समान विश्वास, प्रेम एवं आज्ञा पालन का जीवन जीने की कृपा दिला दे। तुझ पर हमारे अटूट भरोसे के प्रमाण में हमारे नव प्रणाम रिया को भी स्वीकार कर। तेरे पुत्र यीशु के नाम पर आमीन। प्रणाम रिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हुए। हम प्रार्थना करें। हे शक्तिमती वेलांगनी की माँ मरियम, हम तेरे भक्त तेरे द्वारा ईश्वर से प्राप्त असंख्य कृपाओं के लिए तुझे धन्यवाद देते। धन्यवाद भरे हृदय से हम तेरे ही मंगल गान को तेरे आदर में तेरे पुत्र की महिमा के लिए दोहराते हैं। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है
अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। हे मुक्तिदाता प्रभु यीशु, तेरी प्रियतम माँ का यह भजन तो आज हमारे होंडों से प्रेम पूर्वक स्वीकार कर और तेरे प्रियतम माँ की महिमा के लिए अपने भक्तों के सभी निवेदनों को स्वीकार कर। विशेष करके इन दिनों में इस निवेदन पट्टी में जितने निवेदन डाले गए हैं उन्हें, और घर घर में तेरे भक्त लोग जितना निवेदन रोज चढ़ाते हैं, उन सभी निवेदनों को तू स्वीकार कर, पवित्र कर, पूरी कर। हे प्रभु, तू ही एकमात्र मुक्तिदाता है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपनी प्रियतम माँ के कारण जितने मरीज अस्पताल में हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी से क्यों ना हो, चाहे कैंसर हो या लकवा हो, अन्य बीमारियां हो, कोविड-19 महामारी क्यों ना हो, सभी मरीजों को तू चंगा कर दे और अपने भक्तों को माँ मरिया के द्वारा प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद प्रदान कर। हमारे पल्ली परिवार के सभी क्रिस्तीय परिवारों को अपना मंदिर बना दे और माता पिता का जीवन अपने बच्चों के, नाती पोतियों के लिए नैतिकता, धार्मिकता का एक ज्वलंत आदर्श बना दे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम विदा ले, प्रभु की शांति सदा साथ रहे। कल हमारी नोवेना का अंतिम दिन है और माता मरिया का जन्मदिन भी है। 6 बजे ही हम लोग नोवेना शुरू करेंगे। नोवेना समाप्त करके मिसा भी होगा, माँ मरिया का जन्मदिन का मिसा, छोटा मिसा। तो आप लोग समय पर आना जरूर याद कीजिए, जो आएंगे समय पर आइएगा। धन्यवाद। अभी मिसा होगा।